इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, सब लोग आज अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। दोबारा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में क्वेरी ना फंसे, जो आज पढ़ाएंगे उसी को बार बार रिवाइज करना, वही तुमको हर बार तैयार करनी है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है। कितनी होती है? तीन। वो तीन तुमको अच्छे से याद रह जानी चाहिए। अपने भाई बहन का नाम भले भूल जाओ, लेकिन ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कतई ना भूलो। पहली कौन सी है? v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ रही नहीं? केवल यही है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके सिलेबस क्लास 9th में पूछी जाती हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ठीक, दो ही मेथड हैं प्रूव करने के। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन का प्रूफ, और दूसरा होता है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन का प्रूफ। अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखना बहुत ध्यान से। ठीक, पलक मत झपकाना इधर उधर, समझो। पहला जो आपका है वो कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड को बहुत ध्यान से देखिए। इस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। तो इस मेथड में हमको एक ग्राफ तो बनाना ही है। बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है ना। यहाँ पे जो ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? जी बिल्कुल, ये जो ग्राफ बनता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ये इसको एक्स एक्सिस बुलाते हैं और इसको वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, पक्का? अच्छा, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ बनाएंगे, आप मेरी बातें सुनेंगे। तो मान लीजिए वाई एक्सिस पे जो ए पॉइंट दिखाने जा रहे हैं हम, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी है? यू है। कितनी है? यू। पहले बताओ, इतना समझ में आया? पक्का है? तो हमने लेट कर लिया कि जब हमने टाइम शुरू किया तो एट टाइम t बराबर 0 बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस समय कितनी है? u है। कितनी है? u। इतनी बात मानते हो? पक्का? अब समझना, अब टाइम बढ़ेगा, बॉडी की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है नहीं? अब समझो, मान लो टाइम यहाँ पहुँच गया और बॉडी की वेलोसिटी भी यहाँ पहुँच गई। क्लियर? और टाइम कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। जरा इनको कंबाइन करो, ये बताओ कि ये ग्राफ का पहला पॉइंट है। पक्का? अब मान लो टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी भी और बढ़ी। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, बताओ ये ग्राफ का दूसरा पॉइंट है। इसी तरह से पॉइंट बनते चले जाएंगे तो तुम्हारा ग्राफ यहाँ से यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? अच्छा बताओ, जो यहाँ वाली वेलोसिटी है इसको क्या बुलाओगे? फाइनल। और जो ए पॉइंट पे थी उसको क्या बुलाओगे? चलो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, यहाँ ओ से लेकर बी तक जो वैल्यू है वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है। किसकी? फाइनल। और ओ से ए तक वैल्यू किसकी? इनिशियल। पक्का है? अच्छा, क्या मैं ऐसे करके वी वेलोसिटी को दिखा सकता हूँ? फाइनल वाले को यहाँ ओ से बी पे दिखाने ही वाले थे, तो यहाँ पे ना दिखा के उसके बराबरी में दिखा दिया। बोलो कोई समस्या है? नहीं समस्या है? श्योर हो आप? अच्छा, अब एक काम करते हैं, कुछ डायग्राम जो बनाया है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कंप्लीट। ध्यान से देखना, ये डॉटेड लाइन को पूरा कर दो, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो। ये O था, ये A था, ये बनाओ B, ये बनाओ C, और ये क्या बना लो? D। बोलो इतना समझ में आया? ध्यान से देखो, तुम्हारा ग्राफ पूरा हो चुका है। इतना समझ में आया? एक बार दोबारा बताते हैं ग्राफ, सब लोग देखना। ग्राफ बनाने से पहले मेरी बातों को ध्यान से समझना। बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी O पे बैठी होगी बॉडी। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ है, कितनी है? मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। क्या है? u। तो इस y एक्सिस पे वेलोसिटी दिखा रहे हो ना, तो y एक्सिस पे a पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दिखाई हमने? u। बोलो सही है? इसके बाद तुम देख रहे हो टाइम बढ़ा, वेलोसिटी यहाँ पहुंच गई, टाइम d पे पहुंचा, वेलोसिटी b पे पहुंच गई। है बात कि नहीं? इस पॉइंट को देखते देखते हमने पहला पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया था और दूसरा पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया था। अब ये बताओ, इनको कंबाइन करने से ग्राफ मिला तुमको कि नहीं मिला? पक्का है? ये बताओ, O से इस पॉइंट तक की जो ऊंचाई है, O से यहाँ तक की
वो कितनी होगी? कैपिटल V। कितनी होगी? क्योंकि O से यहाँ तक की वेलोसिटी V है। क्या है? अब यहाँ तो नहीं दिखा सकते, तो लिहाजा यहाँ दिखा दिया बराबर में। बोलो कोई समस्या है? पक्का है? श्योर? कोई दिक्कत? इतना समझ में आता है? अब आगे की कहानी। इतना करने के बाद हमने बस अपने ग्राफ में जो डॉट वाली लाइनें थी उनको जोड़ना पसंद किया और B से एक परपेंडिकुलर डाला BD, A से एक लाइन खींच दी, इतने में ग्राफ बन गया। बोलो समझ में आया? पक्का है? कोई किसी को प्रॉब्लम है? अभी बोल दो, नहीं सच में बोल दो। चलो आगे देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। इतना समझ में आता है? अच्छा, रिटर्न टू द वीडियो। देखिए, तो ग्राफ बनने के बाद इस वाली एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे थे? एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहे थे। अब टाइम दिखा रहे तो O से D तक मान लो कुछ टाइम हो गया, कितना? स्मॉल t। अब बताओ अगर OD स्मॉल t है तो AC कितना होगा? वो भी स्मॉल t होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, पक्का है कि नहीं? अच्छा, एक बात हमको बताओगे, यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी u थी ना? ठीक है नहीं? देखो OA को देखो, अब CD भी u होगी। अब ये बताओ ये पूरा V है और इतने में से अगर इतना u हटा दे तो ये जो वैल्यू आएगी क्या ये V में से u घटाने पे आएगी? है? पक्का है? आगे की कहानी समझना, इतना समझ में आता है। ये बताओ BC पे क्या दिख रहा है? V माइनस u। और AC पे क्या दिख रहा है? T। ये चेंज इन वेलोसिटी है BC पे और ये AC पे क्या है? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, इनका जो ग्राफ है वो AB है। AB क्या कहलाएगा? AB इज कॉल्ड ग्राफ। AB इज कॉल्ड ग्राफ। AB किसका ग्राफ है? टाइम T का और वेलोसिटी V माइनस U का। तो V माइनस U और T का जो ग्राफ है AB, वो AB आपको क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन। इतना समझ में आता है? पक्का है? अब मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने का बहुत सिंपल होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने का तरीका समझना भैया। पहली इक्वेशन क्या है? V इक्वल अब प्रूफ देखिएगा ध्यान से, प्रूफ बहुत सरल है। सबसे ज्यादा काम हमें डायग्राम पे ही करना पड़ता है, समझना। एक ट्रायंगल ले लो ABC। कौन सा ट्रायंगल? ABC। ले लिया तुमने ABC, ठीक। एक फार्मूला होता है बेटा, ABC को देखो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। ABC को देखो फिगर में, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है या 90 है? यस सर। ठीक, ये वाला कितना लिखा हुआ है? B माइनस U। पक्का BC लिखा है। AC कितना लिखा हुआ है? स्मॉल t लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, तुमने ये वाली चीज पढ़ी कभी? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्लोप होता है, स्लोप जिसको a भी बुला रहे हो, स्लोप निकालने का एक फार्मूला होता है, शायद क्लास 9th में तुमने ना पढ़ा हो। स्लोप ऑफ AB निकालने का एक फार्मूला होता है और फार्मूला क्या होता है पता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर BC है और बेस कौन है? AC। समझ में आ गया है? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इसी स्लोप को तुम एक्सीलरेशन बुला रहे थे ना? यस सर। तो स्लोप की जगह क्या लिख दिया? और BC की जगह क्या लिख दिया? और AC की जगह क्या लिखा? और T को जरा A से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो बराबर में रह कौन जाएगा? पक्का है? इस U को चुप्पे से इक्वल के इधर लेके आओ तो U काहे का हो जाएगा? प्लस का। बराबर में कौन बचेगा? इसको क्या पलट के लिख देंगे तो तुम्हें कोई समस्या है? तो पहली इक्वेशन कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग सेकंड और थर्ड करेंगे और तुम ये देखोगे कि हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को पैरेलली प्रूव कर देंगे साथ साथ। देखना जरा कैसे। देखो, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को साथ साथ प्रूव करके आपको दिखाएंगे। और ऐसा तरीका होता है सेकंड और थर्ड का कि बड़े आसानी से लर्न हो जाता है। ध्यान से देखिए, दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को, दोनों में क्या S आ रहा है? yes, दोनों में ही आ रहा है। तो यानी कि इस इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इस इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पक्का? तुम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे इस चैप्टर के कभी जीवन में। क्या सिखाया था? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एरिया से फाइंड आउट होती है। कैसे? एरिया से। अगर आपके सामने ये ग्राफ है, ग्राफ कौन है? OABD। ग्राफ कौन है जरा बताना? OABD।
बी डी, ये पूरा ग्राफ है, यही है ना पूरा ग्राफ, पक्का है, श्योर हो, यही पूरा ग्राफ है। अच्छा इसी ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का, किसका ग्राफ है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का अगर तुम एरिया निकालते हो तो तुम्हें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी मिलती है, बोलो इतनी बात समझ में आती है। तो हम लोग अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, बोलो बात समझ में आई है। तो बहुत सिंपल तरीका है, सेकंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और थर्ड में भी डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। और डिस्प्लेसमेंट निकलती कैसे है, एरिया से निकलती, कैसे निकलती, जरा एरिया निकालते हैं। सर एरिया बताइए कैसे निकलेगा, ग्राफ का एरिया ऑफ ग्राफ कैसे निकलेगा। हमने कहा भैया अगर इसको तुम ऐसे देखो, ये ट्राइंगल है, बोलो, और नीचे रेक्टेंगल है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि टोटल एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन, एबीसी, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन है, एबीसी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन है, ओएसीडी। समझ में तो आया है कि नहीं आया। इस वाले इक्वेशन में भी हम एरिया ही निकालेंगे, क्यों सर, क्योंकि इसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, सही बात है। इसमें अगर हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, बोलो पहले इतना समझ में आया, पक्का श्योर हो। दोनों ही इक्वेशन में हम लोग एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट निकलती है एरिया से, कहां से, एरिया। हम एरिया निकालेंगे, अब बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट आ गई, जितना एरिया की वैल्यू है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, बोलो बात समझ में आई है। तो इस वाले इक्वेशन में भी हमने टोटल एरिया निकाला और इसमें भी हमने टोटल एरिया निकाला, बोलो बात समझ में आ गई। अब जरा एरिया का फार्मूला लिखो, एबीसी एक ट्राइंगल है जी, फार्मूला क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओएसीडी रेक्टेंगल है, लेंथ ओए मल्टीप्लाई ब्रेथ एसी, भाई लेंथ क्या ले ली, ओए, और ब्रेथ कौन ले ली, एसी, कोई प्रॉब्लम रही तुम्हें। अच्छा यहाँ पे एरिया निकाले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बाकायदा एक फार्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाइड में हाइट, बोलो समझ में आया है। अच्छा जरा हमको बताना, ये हाफ तो लिख दिया, इस ट्रेपेजियम में एक साइड ओए है और उसके पैरेलल कौन है, बीडी, तो सम करने पे क्या लिखोगे, ओए प्लस बीडी, और मल्टीप्लाई में हाइट किसको बोलते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस, भाई ओए और बीडी के बीच की जो डिस्टेंस है वही हाइट होती है, ओडी बोल लो या एसी बोल लो, बोलो यही हाइट है, तो हाइट की जगह हमने क्या लिख दिया, एसी, बोलो समझ में आ गया। सर हम लोग टोटल एरिया को ही क्या बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कोई समस्या है, आगे की कहानी समझना। हाफ तो लिख दिया, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, एसी, क्या लिखना है, एसी, एसी कितना है फिगर में देखो, स्मॉल टी है, वेरी गुड। बीसी, बीसी कितना है फिगर में देखो, बी माइनस यू, वेरी गुड। प्लस ओए कितना है, ओए फिगर में देखो, वेरी गुड। एसी कितना है, एसी फिगर में स्मॉल टी, वेरी गुड। तो ये बताओ ये u इंटू टी क्या होता है, और प्लस में लिख दिया हाफ, और ये लिखा है t, और ये क्या लिखा है v माइनस यू। हमको जरा बताओ क्या यहाँ से तुमको v माइनस यू दिख रहा है, v माइनस यू की क्या वैल्यू लिखी है, 80, समझी बेटी, देखो 80 यहाँ पे लिख दो ऐसे, तो s की वैल्यू कितनी आई, ut प्लस हाफ a, और t इंटू टी क्या होता है, और ये कौन सी इक्वेशन प्रूव हुई, सेकंड। इधर देखो s इक्वल हाफ, ओए की वैल्यू बोलो यहाँ से u, और bd की वैल्यू बोलो फटाक से, पूरा b से लेके d तक कौन दिख रहा, b दिख रहा है, वेरी गुड। और इनटू में ac कितना है, t है, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी समझना, ये 2 को हम s के पास भेज रहे हैं, कोई रोना दो ना, बराबर में कौन बच रहा है, v प्लस यू इंटू में t, कोई दिक्कत,
आगे की कहानी समझना। ये तुमको दिख रही है एक बक्सा दिख रहा है। इस बक्से में अगर हम t को a की जगह भेजे तो t की वैल्यू क्या आएगी? t जाएगा a की जगह, a आएगा t की जगह। t बराबर दिखेगा v माइनस यू अपॉन a। तो t की जगह हमने क्या लिख दिया? v माइनस यू अपॉन a। बोलो कोई रोना धोना है? ये a को सामने भेजो, 2s इंटू a क्या हो गया? बराबर में a प्लस b, a माइनस b, ऐसा कुछ फार्मूला बन रहा है। v प्लस u, v माइनस u, v प्लस u, v माइनस u। जब v प्लस u और v माइनस u की मल्टीप्लाई होती है, एक बार v का स्क्वायर लिखते हैं, एक बार u का स्क्वायर लिखते हैं। बोलो समझ में? इस u स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2s बराबर में क्या आएगा? इसी को अगर हम पलट के लिख दे तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। बोले समझ में तो आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने कितनी इक्वेशंस का प्रूफ किया? 3। और तुरंत हो गई, ये दोनों को साथ साथ हो गई। ठीक भैया, कोई समस्या है? पक्का? अच्छा।